कर चुके थे, सॉरी आई थिंक फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। तो इसमें हम सिक्स्थ एंड सेवन्थ क्वेश्चन दो क्वेश्चन से डिस्कस करते हुए जाएंगे, जिससे कि डिटेल में हमारे क्वेश्चंस को भी समझा सकें। तो देखो बेटा, इसमें सिक्स क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। सिक्स क्वेश्चन बोल रहा है इन फिगर 9.25, इसका फिगर दे रखा है बेटा। देखो फिगर क्या दे रखा है आपको, ये आपका अगर फिगर ए बी सी डी ओ सी एन, ये इसके इक्वल दे रखा है। डायगोनल AC and BD of quadrilateral ABCD, diagonal AC and BD of quadrilateral ABCD intersect at O such that OB equal to OD if AB equal to CD, if AB equal to CD आपको गिवन है। गिवन क्या है बेटा आपको, AB equal to CD, then show that आपको प्रूफ करना है। टू प्रूफ की कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन एरिया ऑफ BOC इक्वल टू एरिया ऑफ PO, सेकंड कंडीशन एरिया ऑफ BCD एरिया ऑफ ACD, and the next condition is BA is parallel to CD or ABCD is the parallel। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन गिवन है, आपको क्वाड्रिलेटरल ABCD दे रखा है और आपको AB इक्वल टू CD गिवन है। आपको ये सब प्रूफ करना है। DOC का बेटा एरिया ऑफ BOC should be equal to area of AOB। कैसे कर सकता बेटा, कैसे कुछ दिख रहा है इसमें, आपको एक तो AB या तीन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना चाहिए। तो देखो AB इक्वल टू CD गिवन है, OB इक्वल टू OD गिवन है। तीसरा कंडीशन आपका कहाँ है, यदि आप इसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ले लें ASS, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं, मींस आप किसी भी तरीके से कॉन्ग्रुएंट तो कर ही नहीं पा रहे, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं कर पा रहे तो कोई और मेथड देखो। D से एक परपेंडिकुलर डालोगे AC पर, एक आप B से परपेंडिकुलर डालोगे AC को, ये पर ABCD E और ये हो जाएगा F। इसमें कोई दिक्कत है, एक कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम होगी। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन कह रहा है ड्रॉ DE परपेंडिकुलर ऑन AC एंड दूसरा है आपका BF परपेंडिकुलर ऑन AC, BF परपेंडिकुलर ऑन, ये कंडीशन होगी। यदि बेटा किसी तरीके से हम इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लें, कौन से वाले को, DEO एंड BFO, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लें तो इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल हो सकता है। फिर आगे देखेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल DEO एंड ट्रायंगल BFO, जब दोनों ट्रायंगल लेंगे तो हम दोनों को क्या कर लेंगे, कॉन्ग्रुएंट। हमें पता है यदि कोई दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया कैसा रहता है, इक्वल, इसीलिए कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखो एक एंगल तो हमारा 90 है, एंगल DEO इक्वल टू एंगल BFO इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल DEO इक्वल टू एंगल BFO ब्रैकेट में लिख दोगे each 90।
means angle 1, this is angle 2. Angle 1 is equal to angle 2, vertically opposite angle. तीसरा कंडीशन बेटा OB इक्वल टू OD दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं इसे OD इक्वल टू OB, ये गिवन है आपको। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ट्रायंगल DEO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BEO। ट्रायंगल DEO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BEO। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट कौन सी कंडीशन से हुआ बेटा, देखो AS, इस ट्रायंगल में कह सकते हो AS मींस बाय द कंडीशन ऑफ AS, सो AS से हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल साइड। इसमें कोई दिक्कत है बेटा, देखो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हम कह सकते हैं दोनों के एरिया भी इक्वल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए भाई सीधी से हम कह सकते हैं कि DE हमारा BF के इक्वल हो जाएगा बाय द कंडीशन ऑफ सीधी। जैसे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जैसे कह सकते हैं कि DE हमारा इक्वल होगा BF के, सीधी से। ठीक है बेटा, अब देखो आप ये दोनों ट्रायंगल ले लो CBE एंड कंडीशन एंड अंदर ट्रायंगल इज BFA, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। यहां से लिख देते हैं एरिया ऑफ DEO विल इक्वल टू एरिया ऑफ BE हो जाएगा, क्योंकि यही दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कंडीशन लिखोगे congruent triangles have equal areas। जब कोई हमारे दो congruent triangle हैं तो उनके एरिया कैसे रहेंगे बेटा, इक्वल रहने वाले हैं। ठीक है, दोनों ट्रायंगल ले लो DEC एंड ट्रायंगल BFA। इन ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल BFA इसे बेटा कॉन्ग्रुएंट करेंगे। देखो बेटा DE BF के इक्वल है, यही सिंपलिसिटी से हमने प्रूफ किया। दूसरा AB इक्वल टू CD, ये आपको दे रखा है। और बेटा ये 90 है, ये सीधा स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी आपका 90 डिग्री फॉर्म होगा। ऐसे ये 90 है तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा, बिकॉज ऐसे स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन है 180 का, 180 में से 90 इधर हो गया तो 90 इधर आने वाला है। तो कह सकते हैं एंगल DEC विल इक्वल टू एंगल BFA, ईच 90 हो जाएगा बेटा। एंगल DEC इक्वल टू एंगल BFA, ईच 90। दूसरा कंडीशन बेटा क्या होगा, BCD इक्वल टू AB, आपको कंडीशन गिवन है मींस AB इक्वल टू CD, ये आपको गिवन है। और कंडीशन क्या है बेटा, 90 हो गया और DE बराबर BF, ये हमने प्रूफ किया है, ये रहा। तो DE इक्वल टू BF, इसमें क्या लिखोगे, जस्ट प्रूफ। यहां से कह सकते हैं ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल BFA दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हम कह सकते हैं उनका एरिया कैसा हो जाएगा, इक्वल। ट्रायंगल DEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BFA। कौन सी कंडीशन से होंगे बेटा, RHS। जैसे बेटा ये कॉन्ग्रुएंट हुए तो हम कह सकते हैं इनका एरिया क्या रहेगा, इक्वल। एरिया ऑफ DEC इक्वल होगा एरिया ऑफ BFA। कंडीशन तो ये लिख दोगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं इक्वल एरियाज। ठीक है बेटा, अब देखो यहां को दूसरा कंडीशन बना लो, इसे फर्स्ट कंडीशन मान लो, एक और दिया था ये फर्स्ट प्लस सेकंड कर दीजिए। जैसे फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे इक्वेशन का मैनर होता है LHS LHS में ऐड होगा, RHS RHS में होगा। तो देखो ये हो गया एरिया ऑफ DEO प्लस एरिया ऑफ DEC
सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बीईओ प्लस एरिया ऑफ बीएफए। ऐड करोगे बेटा बीईओ और डीईसी, बीईओ एंड डीईसी दोनों फॉर्म जब कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बना रहे हैं डीओसी। तुम कह सकते हैं एरिया ऑफ डीओसी इक्वल टू एरिया ऑफ बीईओ बीएफओ होगा। तो बीएफओ एंड बीएफए दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे बीओए। ठीक है बेटा, यही आपको प्रूफ करना था। बीओसी इज इक्वल टू एरिया ए हो गया। ठीक है, आपका पहला वाला प्रूफ हो चुका है। सेकंड क्या प्रूफ करना है देख लो, मैं ये गड़बड़ तो नहीं होगी, बीएफओ होना चाहिए। ठीक है, बीएफओ होगा, क्या गड़बड़ कर दिया एफओ, ये एफई होगा। ठीक है, ये देखिएगा। हाँ बेटा, दूसरा है आपका डीसीबी एंड एसीबी। डीसीबी का है आपका डीसीबी एंड दूसरा है आपका एसीबी। एसीबी ये कैसे होगा बेटा, देखो यदि इस ट्रायंगल को देखें तो सीबीडी और सीबीए सेम बेस पर फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन सेम बेस पर तो हो रहे हैं बेटा, लेकिन सेम पैरेलल लाइंस में नहीं हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा है कि बीसी हमारा एडी के पैरेलल है। जब तक क्वेश्चन नहीं बोलेगा या हम प्रूफ नहीं करेंगे तो हम अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो प्रूफ करोगे तो बेटा जैसे पहला वाला प्रूफ हुआ है आपका डीओसी एरिया डीओ एरिया तो इक्वल हो गया। यदि हम इन दोनों में ये बीओसी एरिया ऐड कर दें तो कोई दिक्कत है? देखो सेकंड ऐड एरिया ऑफ बीओसी ऑन बोथ साइड, इसी में दोनों साइड बीओसी एरिया करेंगे। तो देखो बीओसी में एरिया ऑफ बीओसी प्लस एरिया ऑफ बीओसी एलएचएस में हो गया, ऐसे आरएचएस में करेंगे एरिया ऑफ बीओए प्लस एरिया ऑफ बीओसी। तो देखो डीओसी प्लस बीओसी क्या बनेगा, डीओसी प्लस बीओसी, ये आपका कंबाइंड एक ट्रायंगल होके कंप्लीट ट्रायंगल हो जा रहा है बीसीडी। हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ बीसीडी। इधर देखो एरिया ऑफ बीओए प्लस एरिया ऑफ बीओसी, बीओए प्लस एरिया ऑफ बीओसी आपका एक कंबाइंड होके कंप्लीट एक ट्रायंगल हो जा रहा है। कौन सा हो गया, एरिया ऑफ एबीसी। देखो बेटा आपको ये प्रूफ करना था, आपका सेकंड वाला भी प्रूफ हो चुका है। थर्ड वाला कैसे करोगे बेटा, थर्ड वाले में आपको प्रूफ करना है या तो बीए पैरेलल टू सीडी कर दो या फिर एबीसीडी को पैरेलल कर दो। तो देखो बेटा हमने एक थ्योरम कराया था कि यदि सेम बेस पर हमारे ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं और उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है तो बाय थ्योरम हम कह सकते हैं वो दोनों ट्रायंगल दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में फॉर्म होंगे। तो देखो यहाँ पे BCD और BCA जो दोनों ट्रायंगल हैं उनका बेस सेम BC है, सेम बेस है BC, और दोनों का ही एरिया बेटा इक्वल है। तो दोनों का सेम बेस BC है, एरिया भी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही ट्रायंगल जो फॉर्म होंगे सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे। मींस BC और AD दो पैरेलल लाइंस होंगे, उनके बीच में दोनों ट्रायंगल फॉर्म हो रहे होंगे। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ BCD is equal to area of ABC and these are having
same base, so they lie in same parallel lines। तो बेटा हम यहाँ से कह सकते हैं कि CD हमारा किसके पैरेलल होगा, DA के। ठीक है बेटा, यही देखो आपको प्रूफ होगा। ठीक है बेटा, नोट करो फटाफट से, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। Seven. D and E are points on side AB and AC respectively of a triangle ABC। 7 क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई एक ट्राइंगल है ABC, and D and E points are on side AB। AB पर कोई पॉइंट D है, AC पर कोई पॉइंट E है, रेस्पेक्टिव ऑफ ट्रायंगल सच दैट एरिया ऑफ DBC, आपको जो प्रूफ करना है, एक गिवन है एरिया ऑफ DBC इक्वल टू एरिया ऑफ EBC। ये तो आपको गिवन है, तो प्रूफ करना है तो कुछ इस तरीके से है DE इज पैरेलल टू BC। देखो एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ EBC है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है और आपको प्रूफ करना है कि DE हमारा BC के पैरेलल होगा। तो देखो बेटा DBC कहाँ है, DBC, कोई दिक्कत है बेटा? नेक्स्ट EBC, तो बेटा काफी सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखो बेटा सीधा ये वाला थ्योरम हमने पढ़ा है कि यदि कोई दो ट्राइंगल्स हमारे सेम बेस पर फॉर्म हो रहे हैं और उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है, तो हम कह सकते हैं वो दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में फॉर्म होंगे। तो देखो इसमें एरिया ऑफ DBC आपको एरिया ऑफ EBC के इक्वल दे रखा है। एरिया ऑफ DBC इक्वल टू एरिया ऑफ EBC आपको क्वेश्चन में गिवन है, एंड दे फॉर्म ऑन सेम बेस। देखो बेटा BCD एंड BCE दोनों ही सेम बेस BC पर फॉर्म हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं सो दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। तो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में फॉर्म होंगे सच दैट DE हमारा किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के। DE इज पैरेलल। आपको बेटा यही प्रूफ करना था। ठीक है बेटा, वीडियो को बेटा पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में